सभी गुरु भगवंतों को मेरी मथे वंदामि। ओम श्री सेठ गुरुवे नमः। साध्वी श्री सुनीति जी महाराज की जय हो। आगे का वर्णन इस प्रकार है। आचार्य श्री सोहन लाल जी महाराज पद, आयु और दीक्षा पर्याय तीनों दृष्टियों से श्री मयाराम जी महाराज से बड़े होते हुए भी इतना सम्मान देते थे कि सन 1903 कांदला में दीक्षार्थी श्री काशीराम जी, श्री नरपत राय जी एवं श्री मथुरा देवी जी तीनों मुमुक्षुओं को दीक्षा पाठ स्वयं ने पढ़ाकर साग्रह श्री मयाराम जी महाराज से पढ़वाया। उनके पावन पवित्र जीवन से प्रभावित होकर आचार्य श्री मोतीराम जी महाराज ने उन्हें चारित्र चूड़ामणि और श्री हुक्मी चंद जी महाराज की संप्रदाय के विश्रुत आचार्य श्री उदय सागर जी महाराज ने संयम समेरु कहकर सम्मान दिया। सन 1888 में आचार्य श्री उदय सागर जी महाराज के स्नेह सौहार्दपूर्ण भाव से रतलाम में संयुक्त चातुर्मास हुआ। दोनों महापुरुष एक दूसरे के जीवन दर्शन से बहुत प्रभावित हुए। आचार्य श्री जी तो श्री मयाराम जी महाराज के तपपूत संयम में जीवन पर इतने विमुग्ध हुए कि उन्होंने अपने वैरागी छोटे लाल जी को उन्हें समर्पित कर दिया। मेवाड़ विचरण के दौरान श्री मयाराम जी महाराज का मिलन आचार्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज की परंपरा के पूर्वज महामुनि कठोर संयमी श्री नेमी चंद्र जी महाराज से हुआ। पारस्परिक और पारंपरिक स्नेह संबंधों में ऐसी प्रगाढ़ता बढ़ी कि उन्होंने अपने शिष्य श्री वृद्धि चंद जी महाराज को श्री मयाराम जी महाराज की सेवा में समर्पित कर दिया। स्मरण रहे कि श्री वृद्धि चंद्र जी महाराज के ही शिष्य रतन थे पंजाब के श्री प्रसिद्ध वक्ता श्री प्रेमचंद जी महाराज। महाप्राण श्री मयाराम जी महाराज के जीवन को हम जहाँ से देखें वहीं से वह अलौकिक, असाधारण और विलक्षण नजर आता है। वे कालजयी महापुरुष थे। आचार्य न होते हुए भी उस समय के सभी संतों के द्वारा वे श्रद्धा से स्वीकृत आचार्य थे। उनका व्यक्तित्व इतना अद्भुत था कि यत्र तत्र सर्वत्र वे सभी के अर्चनीय और श्रद्धेय बने। श्री राजमल जी महाराज की शिष्य परंपरा के मुनिराज श्री देवीलाल जी महाराज राजस्थान से पंजाब पधारे। अनेक मुनियों से उनका मिलन हुआ। जब वे वापस राजस्थान पधारे तो जयपुर में पंडित श्री मन्ना लाल जी महाराज के समक्ष पंजाब भ्रमण के संस्मरण सुनाते हुए बोले, श्री मयाराम जी महाराज विशुद्ध रतन त्रय के आराधक हैं। उनका संयम अकबरी मोहर के समान खरा है। महामुनि श्री मयाराम जी महाराज ने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश की तो स्पर्शना विशेष रूप से की ही, इनके अतिरिक्त राजस्थान में भी वे एक बार नहीं 2 बार तो पधारे ही। संभावना तीसरी बार पदार्पण की भी बनती है। राजस्थान के अनेक आचार्य व प्रमुख मुनिराजों से मधुर मिलन हुआ। संप्रदायवाद के कट्टरगढ़, लाडूनू, चूर, सरदार शहर जैसे क्षेत्रों ने भी मुनि श्रेष्ठ को अपने यहाँ पधारने की विनती की। सन 1857 में चारित्र चूड़ामणि श्री मयाराम जी महाराज का चातुर्मास जोधपुर में रतन वंश के मान आचार्य श्री विनय चंद्र जी महाराज के साथ संयुक्त रूप से हुआ। अलग अलग 2 परंपराओं के 2 महापुरुषों का एकत्र चातुर्मास अपूर्व स्नेह, सम्मान और सौहार्द भाव को लिए हुए था। आगंतुक दर्शनार्थी भी पारस्परिक सामंजस्य को देखकर श्रद्धावंत होते थे। जोधपुर चातुर्मास में रात्रिकालीन प्रवचन में चारित्र चूड़ामणि श्री मयाराम जी महाराज स्थानक के छज्जे के नीचे बैठकर केसराज रामायण का संगान छेड़ते तो श्रोता मंत्र मुग्ध हो जाते थे। उनकी आवाज़ इतनी बुलंद थी कि 1 मील तक स्पष्ट श्रवण गोचर होती थी। विशाल जन्मेदिनी के दिलों पर ऐसा प्रभाव छाया कि उन्हें खिताब मिला पंजाब को किला। आगे का वर्णन कल आपके समक्ष रखूंगी। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय हो। गुरुदेव श्री मयाराम जी महाराज की जय हो। आपकी अपनी श्राविका।